बानी खटक साहब मौलाना मोहम्मद इलियास चनियोटी साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। जनाब चेयरमैन, बहुत शुक्रिया, आपने प्री बजट बहस में हिस्सा लेने की इजाज़त दी है, लेकिन इस बहस में हिस्सा लेने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि साफ़ सुथरा पंजाब और तजावुज़ात हटाओ ज़बरदस्त मुहिम है, लेकिन इसमें एक मसला ये आ रहा है कि लोगों ने अपनी दुकानों के ऊपर जो शेड लगाए हुए हैं बारिश से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए, इंतज़ामिया ने पहले कहा कि 3-4 फुट जो है वो शेड रहें, कोई हरज की बात नहीं है। अब बिला इम्तियाज़ वो शेड जो है वो गिराए जा रहे हैं। आखिर कीमती सामान है दुकानों का, वो कहाँ जाएगा। दूसरे नंबर पर ज़ाती ज़मीन के ऊपर अगर उन्होंने कोठड़ा बनाया हुआ है, पुल बनाई हुई है, एक सीढ़ी अंदर दुकान में जाने के लिए, तो वो ज़ाती ज़मीन पर बनाई गई सीढ़ियाँ उनको भी तोड़ा जा रहा है। मेरी गुजारिश ये है कि ज़िली इंतज़ामिया को हिदायत की जाए कि वहाँ के मकामी जो अंजुमन ताजरान हैं उनके नुमाइंदों के साथ बैठ कर मुतफ़िक़ा लाए अमल जो है वो तय किया जाए। लोग इस वक्त बेरोज़गारी की वजह से रुल गए हैं और ये हकीकी बात है कि वो हुकूमत को इस फेल की वजह से बद्दुआएं जो है वो दे रहे हैं। जनाब चेयरमैन, प्री बजट बहस पर मियाँ मुज्तबा शुजा रहमान साहब बहुत ज़ीरक पुराने आदमी हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पर इनसे कहूँगा कि सिर्फ बाकी बातें करते रहें, 15 सेकेंड के लिए ये तवज्जो फरमाएंगे। मियाँ मुज्तबा शुजा रहमान साहब, जनाब आली गुजारिश ये है कि पिछले हमारा जो 5 साल दौर था 13 से 18 तक, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। उन्होंने चिनियोट रोजोया से निकलने वाले लोहे को पाकिस्तानी की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी करार दिया था और चिनियोट में स्टील मिल के क़याम को पाकिस्तान की मईशत में इनकलाब का नाम दिया था। लेकिन अफसोस के पिछले 5 साल दौर में इस पर कोई ध्यान ना दिया गया और ये हमारा जो पिछला 1 साल दौर गुजरा है उसको भी इस यानी मंसूबे के ऊपर कोई तवज्जो ना दी गई। मेरी गुजारिश ये है कि बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इतना 6 साल का वक्त ज़ाया किया गया है, इस पर मातम करने को दिल चाहता है। लिहाजा ये इसके ऊपर अरबों रुपए इस मंसूबे के ऊपर लग चुके हैं। अब संजीदगी से इस मंसूबे को लिया जाए। और यहाँ वो जो अपने सेक्रेटरी हैं माइन एंड मिनरल, वो कहते हैं कि मंसूबा बिल्कुल तैयार है, हुकूमत ठेकेदार तलाश करके ले आए ताकि वो यहाँ से लोहा निकाला जाए और स्टील मिल कायम करके लोहे का प्रोसेस जो है वो जारी किया जाए। जनाब चेयरमैन, चिनियोट फैसलाबाद रोड 1 वे शुरू हो गया, इस पर मैं हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन चिनियोट सरगोदा रोड, चूँकि पुल 11 से भारी भरकम पत्थर और दीगर अशिया आती हैं, तो ज़रूरत थी कि चिनियोट सरगोदा रोड को भी 1 वे किया जाता। मेरी गुजारिश ये है कि इस मंसूबे में इस साल के ADP में इस मंसूबे को ज़रूर शामिल किया जाए। सेहत का हवाले से गुजारिश करूँगा कि चिनियोट हेडक्वार्टर में एक ही अस्पताल है, वो तहसील अस्पताल भी है, ज़िले अस्पताल भी है। एक बेड पर 3-3 मरीज़ पड़े हुए हैं, मरीज़ कॉरिडोर में हैं। टोटल 60 बेड का वो अस्पताल है, नया अस्पताल ज़ेर तामीर है। मेरी गुजारिश ये है वज़ीर ख़जाना साहब से कि इस स्कीम को चिनियोट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो न्यू बन रहा है उसको फुल फंडेड किया जाए और इसी तरीके से हमारा जो जुडिशल कम्प्लेक्स बन रहा है उसको भी फुल फंडेड किया जाए। इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूँगा कि चिनियोट में भी मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, उसका क़याम मंजूर किया जाए। शहरी सहूलियात जो हैं वो मफकूद हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि मेगा सिटी पैकेज जो है वो चिनियोट को दिया जाए। देहातों की सड़कें तबाह हाल हैं, पूरे इलाके का मेरा जो PP 95 है उसका सर्वे करवा के पूरे हलके की सड़कें जो हैं उनको मुरम्मत कराया जाए। और आखिरी बात यह है कि हमारे इलाके में सीवरेज का निज़ाम मफलूज होकर रह गया है। आधा
حلقہ آدھا شہر وہ گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. میرے شہر کا مشرقی شمالی حصہ اس کے گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کے لیے اوپن ڈرین بہت دیا مہربانی شنوٹی ہے اس صاحب. کو. اور آخری بات بہت شکریہ. کہ ٹائم لاہور روڈ کے اوپر ریلوے پھاٹک ہے, وہاں جناب ٹریفک ندیم جام ہو ڈوگر جاتی صاحب ہے. جی نہیں ہے. انڈر ندیم بائی ڈوگر پاس. صاحب نہیں. بہت شکریہ. حسن بٹر صاحب.